बाहर तेज तूफान था। बारिश की बूंदें लैब की धुंधली खिड़कियों पर इस तरह टकरा रही थीं मानो वक्त के पास भी अब ज्यादा समय न बचा हो। बिजली की गड़गड़ाहट हर कुछ सेकंड में जैसे आसमान को फाड़ देती थी। लेकिन आर्यन मेहता के लिए असली तूफान उनकी लैब के भीतर था। उन्होंने पिछले 48 घंटे से नींद नहीं ली थी। आंखों में लालिमा, कपड़ों पर रसायनों के दाग, हाथों में पुराना घिसा हुआ दस्ताना और चेहरे पर महीनों से न साफ हुआ मोटा धूल भरा चश्मा। उनके सामने एक अधूरी मशीन थी। तार बिखरे पड़े थे, सेंसर अभी तक फाइनल पोजीशन में नहीं लगे थे और एक पुराना मॉनिटर बस ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखा रहा था, मानो इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे जीवन दे। उन्होंने कंप्यूटर की बोर्ड पर झुके हुए कोड की पंक्तियों को जोड़ा, हर फंक्शन के बाद एक गहरी सांस ली और आखिर में एक शब्द टाइप किया, फाइनल प्रोटोकॉल एक्स। यह उनका आखिरी प्रयोग था, एक ऐसा एल्गोरिदम जो मशीन को मरीज की स्थिति के आधार पर खुद अपनी सेटिंग बदलने देगा। वह जानते थे कि अगर यह सफल हुआ तो हजारों जिंदगियां बच जाएंगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो सुबह तक उनका नाम बस इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में एक पुरानी फाइल बनकर रह जाएगा। आर्यन का बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां बिजली हफ्ते में 2-3 दिन ही आती थी और वहां किताबों से ज्यादा कहानियां थीं, लेकिन कहानियों से ज्यादा सवाल। वह रेडियो को देखते और सोचते, ये आवाज बिना इंसान के अंदर कैसे जाती है। उन्होंने अपने पिता का टूटा हुआ रेडियो खोला। अंदर कॉइल, रेसिस्टर और छोटे छोटे कैपेसिटर ऐसे फैले थे जैसे कोई सूक्ष्म ब्रह्मांड हो। उनकी मां ने हंसकर पूछा, दिन भर क्या देखता रहता है इसमें? और वह मासूमियत से बोले, ये मशीन अंदर से कैसी होती है देखना चाहता हूं। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के दिन जब बाकी बच्चे चार्ट पेपर और प्लास्टिक के मॉडल लेकर आए, आर्यन के पास सिर्फ एक नींबू, तांबे का तार और लोहे की कील थी। उन्होंने नींबू में कील और तांबे का तार घुसाया, दोनों को एक छोटे बल्ब से जोड़ा और जैसे ही बल्ब जला सब हैरान रह गए। उन्हें तब पता नहीं था कि नींबू के अंदर मौजूद सिट्रिक एसिड ने तांबे और लोहे के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पैदा किया था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना और बल्ब जल उठा। उनकी मां ने उस दिन कहा था, तू इस गांव का नहीं, दुनिया का बेटा है। 18 साल की उम्र में जेब में सिर्फ 500 रुपए और सिर में एक सपना लेकर वह शहर आए। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। दिन में क्लास, रात में ढाबे पर बर्तन धोना उनकी दिनचर्या बन गई। हॉस्टल की छत पर टॉर्च की रोशनी में नोट्स पढ़ना उनका सुकून था। दोस्त कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, जिंदगी में थोड़ा जी भी। वह बस मुस्कुराकर कहते, ये भी जीना है। तीसरे साल में उन्हें पहली बार कॉलेज लैब की चाबी मिली। उन्होंने 2 साल लगाकर एक मशीन बनाई जो लो एनर्जी रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, नैनो फिल्ट्रेशन, NF और UV स्टेरिलाइजेशन को मिलाकर गंदे पानी को पीने लायक बना सके। यह सिस्टम कम बिजली पर चलता था और इसका मेम्ब्रेन 0.001 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हटा सकता था। लेकिन टेस्ट के दिन जैसे ही स्विच दबाया, पंप के अंदर प्रेशर अचानक 5 गुना बढ़ गया, जिससे इनलेट वाल्व फट गया। लैब में धुआं भर गया, जलन की गंध हवा में फैल गई और उनके हाथों पर 3rd डिग्री बर्न जैसे छाले पड़ गए। रिसर्च रिजेक्ट हो गई, फंडिंग बंद हो गई, दोस्त दूर हो गए। लेकिन आर्यन ने खुद से कहा, यह हार नहीं, डेटा है। इस असफलता के बाद उन्होंने नया लक्ष्य तय किया, एक पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना जो ICU जैसी सुविधा किसी भी कोने में किसी भी मरीज तक पहुंचा सके। उन्होंने इसमें एक लो पावर ARM Cortex M4 माइक्रो कंट्रोलर, पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर्स, SpO2 लेवल मॉनिटर करने के लिए, ECG लीड्स, हार्ट रिदम डिटेक्ट करने के लिए, प्रेशर सेंसर्स, ब्लड प्रेशर और वेंटिलेशन कंट्रोल के लिए, और एक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बैकअप लगाया जो आपातकालीन मोड में 18 घंटे तक चल सके। दिसंबर की एक ठंडी रात में मशीन ने पहली बार एक मरीज की दिल की धड़कन पकड़ी। मॉनिटर पर सीधी लाइन धीरे धीरे लहरों में बदल गई। आर्यन की आंखों में आंसू थे। लेकिन विज्ञान की दुनिया सिर्फ खोज की नहीं, राजनीति की भी होती है।
एक बड़ी मेडिकल टेक कंपनी ने उनका डिजाइन चुरा लिया। पेटेंट केस में सालों लग सकते थे और तब तक हजारों जानें खतरे में होती। उन्होंने अपने डिजाइन से अपना नाम हटा दिया ताकि मशीन तुरंत बाजार में आ सके। उन्होंने शोहरत छोड़ी ताकि जिंदगी बची रहे। बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों के टिश्यू सख्त और मोटे हो जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनका दिमाग अब भी तेज था। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मशीन का नया वर्जन बनाया, जिसमें अडैप्टिव एआई एल्गोरिदम था, जो मरीज के रियल टाइम डेटा के आधार पर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन फ्लो और हार्ट सपोर्ट खुद एडजस्ट कर सके। डॉक्टर ने कहा, आराम कर लो, और वह हंसकर बोले, आराम तो मौत के बाद कर लूंगा। उस रात मशीन ने एक और जान बचाई और सुबह आर्यन चले गए। आज वह मशीन दुनिया के हर कोने में है, अफ्रीका के छोटे क्लिनिक से लेकर आर्कटिक के रिसर्च स्टेशन तक। लोग उसका नाम नहीं जानते, लेकिन उनकी हर सांस में उसका योगदान है। डॉ. आर्यन मेहता, वह वैज्ञानिक जिसने अपनी जान देकर लाखों जिंदगियां बचाई। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सांसें गिनना छोड़ दी ताकि दुनिया की सांसें चलती रहें। हम कहते हैं वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर धड़कन में है, हर सांस में है और हर उस जिंदगी में है जो बची है।